आगे पूछा गया था प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित जो होता है मेरे मित्रों, वो आपका क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये होता है जैव और अजैव। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव और अजैव। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है मेरे प्यारे मित्रों? वो होता है आपका खेल। खेल क्या होता है साथियों? ये एक सीखने पे सम्मिलित नहीं होता। बाकी अभ्यास सीखा जाता है, तत्परता और प्रभाव सब कुछ सीखा जाता है, लेकिन खेल क्या होता है? एकदम आप खेलने चले जाते हैं, तो वहाँ पर खेलने की जो सीखने की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपने नोट कर लेना। चलिए, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था होती है। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख जो अवस्था होती है मेरे मित्रों, वो प्रथम होती है। यानी कि प्रथम अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए साथियों, एक प्रश्न काफी इंपोर्टेंट था। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो बालक के व्यक्तित्व की जो नींव होती है वो मेरे मित्रों वो पड़ती है बचपन अवस्था में। ठीक है, शैशव अवस्था में तो आप किसी व्यक्तित्व की नींव मतलब समझा नहीं सकते, क्योंकि बचपन है, छोटा बच्चा है। गर्भ तो जब गर्भ में है तो क्या सीख पाएगा, लेकिन बचपन जब आपका होता है उसमें आपके व्यक्तित्व, आपके सब कुछ की नींव बताई जाती है कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, समझाना है। सब कुछ आपका व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, किस तरह का व्यवहार आपको करना है। तो आपका राइट आंसर बचपन अवस्था इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों, आगे पूछा गया था पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में? ये पूछा गया था। तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 4 भागों में। कितने में साथियों? 4 भागों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 9 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो अनुकरण करता है वो मेरे प्यारे मित्रों करता है शब्दों का। किसका साथियों? शब्दों का। तो आपका राइट आंसर शब्दों का हो जाएगा। समझ पाएंगे आप सभी छात्र? चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। कहाँ होती है? हमारे सिर के अंदर होती है, जो हमारे विकास करती है, तो इसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं, और इसको ये मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। तो आप समझ पाएंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? परिवार, समाज, विद्यालय या? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम जो पाठशाला होती है वो आपका परिवार ही होगा। पहले आप परिवार में रहेंगे, फिर आप विद्यालय जाएंगे, फिर आप समाज में जाएंगे। तो पहली पाठशाला साथियों परिवार होती है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, पहले आप परिवार में तो रहेंगे, कैसे व्यवहार सब कुछ आप कैसे सीखेंगे, सब परिवार में। चलिए और आपको बताते हैं प्रश्न नंबर जो आपका 12 है उसको आपको बताते हैं कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का, जी हाँ साथियों, बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो किस पर प्रभावित होता है? सामाजिक पर, परिवार से, विद्यालय से, या इनमें से सभी से? तो मैं आपको बता दूं, बालक का सामाजिक जो विकास होता है मित्रों वो आपका सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, परिवार से भी होता है। तो आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। चलिए, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो आपकी होती है नवीन परिणाम से। किससे साथियों? नवीन परिणाम से। तो आपका राइट आंसर नवीन परिणाम हो जाएगा। आइए साथियों, हम करके सीखते हैं, किसने कहा? हम जो है वो करके सीखते हैं, ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है सिम्प्स। तो ये दोस्तों सिम्पसन ने, किसने साथियों? हम करके सीखते हैं। अगर कोई काम आप करके सीखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और दूसरे से करवाएंगे जब सीखेंगे तो आप अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब खुद करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको सबसे अच्छा आपको सीख पाएंगे कि आप खुद करके सीखें। तो ये कहा था सिम्पसन ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, पूछा गया समस्या बालक है। क्या है साथियों? समस्या बालक है। तो ये है साथियों एक प्रकार की क्या? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो निर्भर करता है
वो करता है परिवार पर। किस पर साथियों? परिवार पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। चलिए आइए साथियों, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये देनी चाहिए बिछड़े बालकों को। किसको? पिछड़े बालकों को। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में जो किया जाता है वो किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मैं आपको बता दूं, निरीक्षण विधि का जो अध्ययन होता है मित्रों, वो आपका होता है किसका? दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन। किसका साथियों? दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए मित्रों, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का जो अभिप्राय है मेरे मित्रों, वो है आपका, नोट करते चलना, एक तो संज्ञात्मक और सह संज्ञात्मक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। चलिए आइए आगे। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके द्वारा